आप तो खुश हो ना? यस, बहुत खुश हूँ। सारी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लकी, सही को अंदर लेके जाओ। मिस आशिका, आप तो कह रही थी मैडम आपने जो फैसला किया वो गलत है, लेकिन यहाँ तो आपकी खुद की बेटी आपको देख के डर गई। आपने मुझसे मिस्टर ठक्कर और मिसेस ठक्कर के बारे में भी झूठ बोला। अगर आपने दोबारा अपनी झूठी बातों से मेरा टाइम वेस्ट किया तो आपको अदालत को गुमराह करने के इल्जाम में अंदर कर दूंगी। गॉट इट? आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इनका झूठ बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। और अब आशिका जज के लिए भी रुकती नहीं, बल्कि बेशर्मों की तरह निकल जाती है ठक्कर के घर से। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। आई विल मेक श्योर आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। रजत, थैंक यू अमन। आज अगर तुमने टाइम पे फोन नहीं किया होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। नहीं भाभी, अगर आप यहाँ टाइम पे नहीं आई होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। सो थैंक यू। तुझे सब के बारे में कैसे पता लगा? भाई वो मैं अपनी नई फैक्ट्री के पेपर वर्क के लिए कोर्ट गया था। वहाँ मैंने आशिका को ना जज के साथ देखा, तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, इसलिए मैंने भाभी को फोन करके बता दिया। थैंक यू बेटा, आज तेरी वजह से अनहोनी होने से बच गई। अंकल थैंक यू मुझे नहीं, सभी भाभी को बोलिए। मैंने तो जस्ट कॉल करके इन्फॉर्म किया था। अगर ये टाइम पे नहीं आती ना तो आशिका ने पूरी प्लानिंग की थी सही को यहाँ से ले जाने की। मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, चल रहा है? मैं आता हूँ, तू जा। ठीक है। अच्छा हाँ। और अब जहां अमन बताता है कि हुआ क्या था, वहीं अब सवी क्या रुकने वाली है इस घर में जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था। क्या बात है भाई? जज के सामने तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरी वाइफ पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, मेरी वाइफ बेकसूर है, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अब क्या हुआ? जाने क्यों दिया अपनी वाइफ को? हाँ, रोका क्यों नहीं अपनी बेकसूर वाइफ को? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या तारा? क्या बोलता जज को मैं कि मेरी बीवी झूठी है, क्रिमिनल है? अभी के अभी सही की कस्टडी हमसे छिन जाती और वो जो प्लान करके आई थी ना आशिका, वो सक्सेसफुल हो जाती। सही चली जाती आशिका के पास, क्या करता फिर मैं? जिगर प्लीज समझाओ इसे। कभी कभी अपने फायदे के लिए इंसान को झूठ भी बोलना पड़ता है। Am I right? Of course. तारा, रजत भाई को गलत मत समझो। भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़ाना चाहता। यहाँ रुकेंगे तो आपकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अब जिगर रजत से वहां से जाने की बात तो नहीं करने जा रहा, पर क्या रजत जाने देगा उसे? इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। Nothing against anyone. तारा, तो अपना सामान पैक करो, मैं ऊपर पैकिंग करने जा रहा हूँ। रजत, तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो जा रहा है, तू खड़ा क्यों है? मना ना उसे। तू मनाएगा ना तो वो मान लेगा तेरी बात। मैं कैसे रोकूंगा मम्मी? ये दोनों छोटे बच्चे थोड़ी ना है। और सच कहूं तो अगर मैं जिगर की जगह होता तो मैं भी यही करता। बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो इंसान को स्टैंड लेना ही चाहिए। तारा मेरी छोटी बहन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए ऐसा करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें इंसल्ट जिगर की ही होगी। भाई, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको हमारा यहाँ रहना रास नहीं आ रहा है? और अब तो तारा भी रजत पर ही चिल्लाती है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई है जो कुछ हो रहा है उसे देखकर। हमारी वजह से आपकी बीवी चली गई है, इसलिए बोझ लग रही हूँ ना मैं आपको। मेरी छोटी बहन मुझ पर कभी बोझ नहीं बन सकती, तू जानती है तारा। ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं जिगर से बात करूं तो मैं करता हूं उससे बात। मैं जाकर उसे रोकता हूं, ठीक है?
और अब मन मुताबिक होने जा रहा है तो भाग्यश्री और तारा दोनों एकदम खुश हैं। लड़ी आशका, पूरा प्लान चौपट कर दिया उसने। कल टाइम पे एंट्री मार दी बेवकूफ ने। अच्छा भला सबको सभी के खिलाफ किया था, फिर से महान बना के चलेगी उसे। जिगर का फोन है। और अब उल्टे पैर रजत जल्दी से अपने रूम में जाता है और अपने ड्रॉअर से निकालता है एक फोन। दोनों सेम मॉडल है। और अब रजत को वहां देखकर जिगर की धड़कनें तेज होती है। आखिर अब रजत क्या कहने आया है यहाँ, और फिर जाता है रजत के पास। भाई आप एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। तुमसे बात कर ही नहीं पाया। तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। सच जानते हुए भी मैं चुप रहा। थोड़ा शर्मिंदा हूं, लेकिन अब नहीं। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जिस किसी ने भी मेरी बहन के साथ ये हरकत की है उसे मैं सजा दिलवा कर रहा हूं, चाहे जो कुछ हो जाए। ये मेरा वादा है तुमसे, सच में। पर जिगर तो खुश नहीं दिखता। उसके चेहरे पर शिकन है। उसे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, पर वो क्या है? और अब जो औरत अपने बहन के पति के साथ सब कुछ कर सकती है, वो किसी भी मर्द के। हाँ कही हाँ? ये चाटा तारा की मासूमियत का फायदा उठाने के लिए, ये चाटा तापसी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए, ये चाटा इस घर की बहू के साथ जबरदस्ती करने के लिए, ये चाटा मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने के लिए। किसी पे भरोसा मत करना। मैं वापस जरूर आऊंगा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और अब सवी जिगर के साथ वो करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता था एक दामाद के साथ हो। पर अब कोई सवी को रोकता भी नहीं, क्योंकि वो गलत नहीं। ये चाटा तारा की मासूमियत का फायदा उठाने के लिए, ये चाटा तापसी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए, ये चाटा इस घर की बहू के साथ जबरदस्ती करने के लिए, ये चाटा मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने के लिए। किसी पे भरोसा मत करना। बने रहिए और देखते रहिए हमें किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। एंड प्लीज and do like and comment on our videos.